नमस्कार, मैं BS पौसाल और आप देख रहे हैं मरुधर चौपाल न्यूज़। साथियों, लोकसभा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचा हूं सवाई माधोपुर विधानसभा के अंदर खिलचीपुर ग्राम पंचायत के यहाँ मौजूद हूं और यहाँ एक जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है जहां पे मुख्य अतिथि के तौर पर किरोड़ी लाल जी पहुंचने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्ट से हम जानेंगे कि अब की बार किस पार्टी को जो यहाँ पे जनता है टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में अब की बार किस नेता को पसंद करने वाली है और सरकारें आती रही है जाती रही है तो कितना विकास हुआ है इस दौरान यहाँ पे और जनता उससे कितना खुश है। तो यहाँ हमारे साथ खिलचीपुर के निवासी स्थानीय उनसे जानेंगे कि कितना विकास हुआ उनके यहाँ और कितना खुश है और अब की बार किस सरकार को दोहराना चाहेंगे। जी नमस्कार सर, मेरा नाम छोटालाल मीणा, सैरपुर खिलचीपुर का रहने वाला हूँ जी। और मेरा मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है और अब जो आने वाला समय मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस टोंक सवाई माधोपुर में दोबारा अपनी पहचान बनाएगी और पब्लिक का भी एक सोच निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक दिखावा करती है और जितनी भी जो कांग्रेस सरकार ने योजना चालू की है उनको खत्म किए, उनको नाम चेंज किया है। देखो, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता जब तक ग्रामीण में या गरीब आदमी को पूरा विकास नहीं कर पाएगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी एक दिखावा कर रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा और मैं बताऊं आपको, एक राम जी के नाम लेके, राम जी उनका नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी कोई राम जी किसी का नहीं है भाई, राम जी सबका है। जय श्री राम मैं भी कहता हूँ, हालांकि मैं वर्तमान जिला महासचिव हूँ जिले में कांग्रेस पद पे। अच्छा। तो राम जी मेरा भी है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी जिस जय श्री राम कह सकता हूँ। तो जय श्री राम से वोट नहीं मिलने वाला। एक आडंबर करके ये एक हिंदू मुसलमान एक म्यूम चला के ये एक राज कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी इनका तानाशाही है या राम जी का नाम लेके ये सता मारे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता रूठ गई इनसे और अभी राजस्थान सरकार बनाई है, उन्होंने एक ऐसा चेहरा जिसको कोई पहचान नहीं थी, जो दिग्गज थे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीणा, मैं मानता हूँ एक बहुत हेवी लीडर, जैसे वसुंधरा राज सिंधिया, तो ये लोगों को इन्होंने खत्म किया है। तो मेरा एक मानना है कि पब्लिक का एक सोच है कि यार अब के बार कांग्रेस सरकार दोबारा, भाई सवाई माधोपुर टोंक की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से कांग्रेस सरकार निकलेगी, इसमें से कांग्रेस की सीट निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल जी मीणा है, उनको जो मीणा समाज ने वोट दिया है वो इस उम्मीद पे दिया कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर चौथी लाइन में से भजन लाल जी को CM बनाया जाता है। तो इस बात से मीणा समाज नाराज होकर क्या कांग्रेस की ओर मुड़ने वाला है? नहीं सर, ये बहुत ही अहम बात पूछी है आपने आज मीणा समाज के बारे में, क्योंकि एक बाबा का लास्ट दौर था और उसमें एक फोकस था उनको कि यार कोई बात नहीं, चलो भारतीय जनता पार्टी है, पर मीणा समाज एक कांग्रेसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं खुल के आज कह रहा हूं भाई, मीणा समाज एक कांग्रेसी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाबा एक ऐसा देखा उन्होंने कि यार लास्ट दौर है इसका बाबा का, तो ये बार जताना बहुत जरूरी है और पब्लिक ने दिल से वोट दिया उनको, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, वो बाबा को वोट दिया और एक CM के चेहरे को देखते हुए उन्होंने वोटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाबा को एक तरह साइड लाइन किया है इन्होंने। मेरे हिसाब से इसका खामियाबा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है और वो आने वाले टाइम बता ही देंगे आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान मिटेगा मेरे हिसाब से। तो जिस तरह आप देख सकते हैं जो हमेशा किसानों के हित को लेकर, छात्रों के हित को लेकर बाबा धरना देते रहे हैं और आवाजें उठाते रहे हैं। बीजेपी में जाने के बाद बाबा ने अच्छा जो किसान कृषि विभाग भी उनको मिला और किसानों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, फिर भी वो आवाज नहीं उठा रहे, इसका क्या वजह है जी कि बीजेपी में जाकर वो शांत हो गए? देखो मेरी बात सुनो, पद पे बैठने के बाद में बाबा 100% सही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार होती वो धरने पे बैठते। अब सरकार के खिलाफ बैठना मेरे हिसाब से, चाहे मेरी सरकार हो, मैं भी नहीं बैठ सकता। तो बाबा विपक्ष में सबसे ज्यादा राजस्थान में भूमिका रही है तो किरोड़ी लाल मीणा जी की रही है। चाहे आप सवाई माधोपुर की बात करो, एक टाइगर खाया था जी। मैं कांग्रेस ही हूँ, इसमें बुराई नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस की भी। सबसे पहले बाबा भगवान जाने कहां से उसको वो मलिक गुजर को टाइगर खाया था और वो तुरंत आया था और उसने वो मुआवजा दिया था, उसके लिए उसने
सबली मांग मानी, तो ऐसे बाबा तो एक अद्भुत है, वो मीणा समाज का नहीं, वो 36 कौम का है मेरे हिसाब से। हालांकि उसकी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे खूंखार जिसको कहते हैं मेरे हिसाब से, और सबसे सही नेता जो राजस्थान में है, तो डॉक्टर किरोड़ी से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, मैं कांग्रेस हूं, इसमें कोई शक नहीं है, पर डॉक्टर गरीबों का मसीहा है, पर करे क्या, उसको ऐसे पद पे धर दिया। मेरे हिसाब से डॉक्टर को जो पद मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और वो खुद भी संतुष्ट नहीं है। मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पद ऐसा दिया है तोड़ मोड़ के, कर्सी पूरा नहीं है उनके पास। आज सवाई माधोपुर में स्थिति है कि अमरूदों की आप देखो, तो अमरूद 10 रुपए किलो नहीं बिक रहे, तो ये बाबा को करना चाहिए। अब देखो बाबा क्या करता है, 5 साल में पब्लिक ने वोट दिया है, हालांकि मुख्यमंत्री तो उनको नहीं बनाया। अब बाबा क्या कर रहा है क्या नहीं करे, अब ये तो 5 साल में रिजल्ट बताया जाएगा। तो जो कांग्रेस पार्टी ने अपना टोंक सवाई माधोपुर से टिकट डिक्लेयर किया है हरीश चंद्र जी मीणा को, और बीजेपी से कयास लगा जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किरोड़ीलाल जी मीणा भी आ सकते हैं, या जोनापुरिया जी, या कोई तीसरा और कैंडिडेट सौम्या गुजर भी आ सकती है। तो इनमें से कोई भी कैंडिडेट इस बार टक्कर दे सकता है उनको? भाई मेरे हिसाब से तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मेरे हिसाब से बार बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मोहरा थोड़ी मना रहे, बीजेपी एक मोहरा मनाती है डॉक्टर साहब को, इसमें कोई शक नहीं है। तो इधर चाहे कोई भी आ जाए, मेरे हिसाब से हरिचंद मीणा ही जीतेगा, और कांग्रेस 100% निकलेगी, क्योंकि पूरे लोभी सब नाराज है, सब समाज नाराज है इसमें, 36 कौम, चाहे एससी देख लो, एसटी देख लो, चाहे जनरल देख लो आप, जिसमें ठाकर समाज सबसे ज्यादा नाराज है राजस्थान सरकार से, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव एन मौके पर दल बदलने हो रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीदवार है वो उनको टिकट नहीं मिलने पर वो फिर पार्टी चेंज करके कांग्रेस में आ रहे हैं। जैसे चूरू में हुआ था, राहुल कुशवाहा जी आए, उनको टिकट मिला चूरू से। इस बार आज खबर आई है कि जो प्रहलाद गुंजल जी है कोटा से, उनके भी खबर आ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन में आते रहते जाते रहते, इसमें कांग्रेस में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको सीट मिले ने वही पार्टी में रहते हैं। ये मैंने देखा है, बड़ा स्तर के लोग हैं भाई, कांग्रेस में भी जाते हैं, बीजेपी में जाते हैं, इसमें जाना आना, ये देखो ये तो आते जाते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पद के भूखे कुल मिला के बात ही है। एक उनकी इच्छा ये है कि हम पद में बन रहे हैं, यार सबका नंबर आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो आना जाना तो चलता रहता है, ऐसी बात बड़ी कोई नहीं है। पार्टी जो बदलने के इस सवाल पर रिजपाल मिर्जा जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कि कांग्रेस में बड़े जनाधार वाले नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही, इसलिए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हो। देखो मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कांग्रेस ने 3-3 बार मिनिस्टर बना दिया और वो लोग इसमें से निकल गए। भाई ये लोग, मैं कह रहा हूं, इनकी सोच इनको पच्ची है, इनको जनता की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग, अभी माधुराम सिंधिया का बच्चा है, उसके बावजूद देखो आप कांग्रेस से लेंगे तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें पार्टी में आदमियों को वैल्यू नहीं है, अपने आप भीड़ आती है इसमें एक जाता है एक आता है। पार्टी में छुट्टालाल मीणा की जरूरत नहीं है, इसमें कार्यकर्ता की जरूरत है। इसमें मेरे पीछे और भी आते हैं, जरूर थोड़ी मेरे ऊपर टकी थोड़ी है भाई, आना जाना चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है भाई। कोई आ रहा है, टिकट दे दिया, जिसको टिकट नहीं मिला, देखो फील्ड जब तक सर्वे किया जाता है दोनों पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो सर्वे के हिसाब से टिकट देते हैं। अब नाराज तो एक आदमी को वोट देना, एक को देना टिकट, और 5 लोग होंगे भागेंगे तो वो तो जाएंगे। तो ऐसे आता जाता तो चलता रहता है, ऐसी बात नहीं है। मेन मुद्दा होना चाहिए विकास का। अब राजस्थान सरकार ने जो, मैं वर्तमान नहीं कर रहा हूं, जो निकल गई कांग्रेस, मैं धन्यवाद कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, और इसका को आप दिखाना। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत सर का हो ही नहीं सकता, वो गरीबों के मसीहा था। पूरे राजस्थान में वो एक ही आवाज थी विधायकों से, मांगते मांगते थक जाओगे आप, मैं देता देता नहीं हटूंगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? हर चीज उसने कराई है। आप गहलोत साहब की कर नहीं सकते, पर इसमें क्या करें, तो दुर्भाग्य, पब्लिक नहीं चाहती ये चीज, करता है वो, उसको जीता नहीं पाते। भगवान जाने, अभी तो सरकार है, आती रहती है जाती रहती है। तो जिस तरह से पार्टियों पे टैग लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी अमीरों की सरकार हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी गरीबों की है, तो क्या राहुल गांधी जी इस बार केंद्र सरकार में आकर गरीबों के मसीहा बनेंगे? इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धनाढ़ की है, और आप भी जानते हो, और इसको आम पब्लिक भी जानती है। और कांग्रेस एक गरीबों की मसीहा है, 36 कौम की
सरकार है। राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी उन्होंने, उनके क्या काम था? जो आदमी विदेश पड़ा है, जो आदमी दिन रात मेहनत कांग्रेस के लिए कर रहा है, उसके क्या लेना देना था? पर वो एक ये दिखा रहा है कि भी कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि सुई भी नहीं बनाई। आपने कौन सा काम कर लिया भाई? जो कॉलेज खोली जो कांग्रेस ने तो खोली है। जो काम किया है आज 10 साल जो शासन करता है वो काम तो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ काम आपने भी अच्छा किया है। अब आपके को बीजेपी की तरह देके एक राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। वो राम जी कांग्रेस का भी है, आपका ही नहीं है भाई, कांग्रेस का भी है भाई। राम से हम रूठे थोड़ी हैं भाई, राम हमारा है, जय श्री राम हम भी कह सकते हैं। पर वो उन्होंने तो एक आडंबर बनाया, धनाढ़ लोग उनकी सरकार है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें करोड़ों का घोटाला करेगा जब सरकार जाएगी। अभी तो सरकार पे बैठे हैं, अच्छे अच्छे मगर मछबे है इसमें जो सपत्ता को निकल जाए। तो आपके यहाँ लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, उनका शासन में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? मेरे हिसाब से जिस आदमी को 10 साल शासन किया है, माननीय जौनपुरिया जी, मैं आज तक उसकी शक्ल नहीं जान सकता। जिस आदमी ने गांव में आके ये नहीं कहा कि यार क्या है, सांसद कोठा का पीछा भगवान जाने, वो राजस्थान में लगा रहा है ना सुवाई माधव में लगा रहा है, विदेश ले जा रहा है, कोई पता नहीं है उसका, फिर भी पब्लिक ने वोट दिया। कुछ करेगा कि कब तक राज करेगी? 10 साल बहुत होते हैं।